everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So we'll be discussing puzzle 2 which is Cheryl's birthday puzzle and solution. तो ये एक प्रॉब्लम है जो सिंगापुर के मैथ ओलंपिक में पूछी गई थी एंड हैज़ बीन आस्क्ड इन फेसबुक एंड व्हाट्सएप. ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है एंड बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होते रहते हैं और किसी को ये इसका सल्यूशन अच्छे से नहीं आता है बिकॉज इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टू कॉम्प्रीहेंड कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में. तो आज उसको बहुत आराम से समझेंगे एंड इस प्रॉब्लम को बहुत ईजी बना देंगे. सो द प्रॉब्लम इज़ स्टेटिंग दैट इट इज़ नोन दैट चेरल्स बर्थडे इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. तो एक चेरिल नाम की लड़की है, लड़का आई डोंट नो व्हाट शी और ही इज़. तो फॉलोइंग 10 डेट्स में उसका बर्थडे हो सकता है May 15, May 16, May 19, June 17 and so on. Cheryl tells Albert and Bernard separately the month and day of her birthday respectively. तो what Cheryl is saying, Cheryl Albert को अपना मंथ बताती है और बर्नार्ड को अपना डे बताती है. तो वो जो चेरिल है वो बहुत जैसे चालाक लड़की है. वो ऐसे एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बताती. जैसे मेरा बर्थडे 11 मई को आता है तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगी. मैं एल्बर्ट को मंथ बताऊंगी और बर्नार्ड को डे बताऊंगी. उससे ही मेरा आंसर निकलेगा डे एज इन डेट. And I don't know when Cheryl's birthday is, but I know Bernard does not know too. तो एल्बर्ट ने एक स्टेटमेंट कही और दोनों ही लोग एकदम मस्त लॉजिशियंस हैं. मतलब उनको बहुत अच्छे से लॉजिक लगाना आता है. बहुत इंटेलिजेंट तरीके के लोग हैं एल्बर्ट और बर्नार्ड. तो एल्बर्ट ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टेटमेंट दे दी कि आई डोंट नो व्हेन चेरिल्स बर्थडे इज़ बट आई नो दैट बर्नार्ड डज नॉट नो टू. फिर बर्नार्ड बोला एट फर्स्ट मुझे नहीं पता था व्हेन चेरिल्स बर्थडे इज़ बट नाउ आई नो. एल्बर्ट नाउ फिर से बोला देन आई ऑल्सो नो व्हेन चेरिल्स बर्थडे इज़. तो ये तीनों स्टेटमेंट मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दी. पहले हम डेट्स को लिस्ट कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द डेट्स आर टेलिंग अस. तो मैंने यहाँ पे एक पूरा टेबल बनाया हुआ है. तो हमें May 15 दिया हुआ है, May 16, May 19, June 17, 18 दिया है, July 14, 16 दिया है एंड August 14, 15, 17 दिया है. तो ये डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है. तो मैंने उसका टेबल बना लिया है एंड इन्हीं सब डेट में से चेरिल का बर्थडे होगा एंड वी हैव टू फिगर आउट कि चेरिल का बर्थडे क्या होगा यूजिंग दीज 3 स्टेटमेंट्स. तो अब हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं. अब एल्बर्ट बोला कि मुझे नहीं पता चेरिल का बर्थडे कब है बट आई नो दैट बर्नार्ड डज नॉट नो टू. तो इसका मतलब ये है कि जो एल्बर्ट है उसको नहीं पता चेरिल का बर्थडे. इट मीन्स एल्बर्ट के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, मंथ की इन्फॉर्मेशन. मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एल्बर्ट के पास मंथ की इन्फॉर्मेशन है बिकॉज चेरिल ने एल्बर्ट को मंथ बताया है, राइट. तो एल्बर्ट के पास सिर्फ मंथ की इन्फॉर्मेशन है. अब आप देखो कि हर मंथ में 3 डेट्स, एक मंथ मे में 3 डेट्स दी हुई हैं, जून में 2 डेट्स दी हुई हैं एंड वी कैन सी दैट जुलाई में 2 डेट्स दी हुई हैं. तो उसको ऑब्वियसली नहीं पता, वो कंफ्यूज्ड है. अगर एक डेट दी होती तो वो तुरंत बता देता क्योंकि उसको मान लो मई में एक डेट दी होती, मई में सिर्फ 15 में दिया होता तो उसको पता है कि यार एक ही डेट ऑप्शन है तो आंसर वो है. लेकिन उसके पास अब ऑप्शन बहुत सारे हैं तो चेरिल को नहीं पता. लेकिन चेरिल बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कि दैट बर्नार्ड डज नॉट नो टू. उसका मतलब क्या है कि बर्नार्ड को भी नहीं पता. अब बर्नार्ड को कब नहीं पता होगा? बर्नार्ड को तब नहीं पता होगा जब डेट्स जो है वो सिंगल होंगी. तो बेसिकली अगर मान लो 19 और 18 आप देख रहे हो ये सिंगल डेट्स हैं. अगर बर्नार्ड को 19 डेट पता होती तो वो तुरंत बता देता कि आंसर इस 19th में. अगर उसको 18 डेट पता होती तो वो 18 जून बता देता. लेकिन जो एल्बर्ट है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है दैट बर्नार्ड डज नॉट नो टू. इट मीन्स एल्बर्ट ये कह रहा है कि बर्नार्ड डज नॉट नो टू. इट मीन्स बर्नार्ड को 19 या 18 डेट नहीं दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दी गई है. अगर वो दी गई होती तो वो तुरंत आंसर के ऊपर आ जाता. एंड एल्बर्ट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है. अब मान लो, अब पता है बच्चे क्या करते हैं, वो तुरंत मई और जून को ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं. तो बच्चे एज इन की जो और लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तुरंत एलिमिनेट कर देते हैं मई और जून को इस स्टेटमेंट से. लेकिन आइडियली इस केस में जून एलिमिनेट होना चाहिए. जून इसलिए एलिमिनेट होना चाहिए क्योंकि एल्बर्ट ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता डेट क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा. तो अगर उसे समझ नहीं आ रहा, मान लो उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि बर्नार्ड डज नॉट नो टू. अगर बर्नार्ड को नहीं पता है तो 18 तो डेफिनेटली डेट नहीं होगी और अगर 18 डेट डेफिनेटली नहीं है तो 17 बचा. लेकिन जो एल्बर्ट है वो तो कह रहा है कि यार मुझे भी नहीं पता. और अगर उसे नहीं पता तो जून तो डेफिनेटली कट गया, ठीक है. और जून को काटने का एक और तरीका है, पहले हम ये वाला तरीका डिस्कस कर लेते हैं. तो जून तो कट गया.
अब बात आई कि हम मई को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि लोग मई को काट देते हैं, मई को कंसिडर ही नहीं करते, ओनली जुलाई एंड अगस्त लास्ट में छूटता है। फर्स्ट स्टेटमेंट से मई और जून कट अकॉर्डिंग टू पीपल, बट अब हम समझते हैं कि मई क्यों कटा। तो बेसिकली ये जो दोनों लोग हैं, जैसे मैंने कहा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे से लॉजिक लगाते हैं। तो बर्नार्ड एल्बर्ट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दिया कि यार बर्नार्ड को भी नहीं पता। तो आप सोचो ना, उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहा? उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कहा होगा बिकॉज उसका जो उसको मंथ मिला होगा वो जुलाई या अगस्त में से मिला होगा, ठीक है। अगर उसको जुलाई या अगस्त में से मंथ मिला है तो इट मीन्स जो मई और जून की डेट्स हैं वो तो नलीफाई हो गई ना उसके लिए। नलीफाई एज इन कि उसको पता है, मान लो एल्बर्ट के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, एल्बर्ट के पास मान लो जुलाई या अगस्त में से कोई डेट है तो उसे पक्का पता है कि 18 और 19 तो आंसर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप? क्योंकि उसको ये पता है कि उसके पास जुलाई अगस्त है, तो या तो आंसर 14 जुलाई होगा या 16 जुलाई होगा या 14 अगस्त, 15 अगस्त या 17 अगस्त, ठीक है। तो हम मई और जून को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर मान लो इन सम केस हमारा मई होता, मान लो अगर एल्बर्ट को मई मिला होता, अगर एल्बर्ट को मई मिला होता तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाता कि जो बर्नार्ड है उसको सोल्यूशन नहीं पता, क्योंकि अगर मई मिला होता तो क्या पता जो एल्बर्ट है सॉरी जो बर्नार्ड है उसके पास 19th में डेट होती, राइट। उसके पास 19th में भी तो डेट हो सकती थी ना। तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाता कि बर्नार्ड को नहीं पता। तो यहाँ पे हम बेसिकली इन दोनों बंदों का लॉजिक और कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। अगर एल्बर्ट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आई डू नॉट नो व्हेन चेरिल्स बर्थडे इज़ बट आई नो कि बर्नार्ड को भी नहीं पता, इट मीन्स जो एल्बर्ट है उसको या तो जुलाई मिला होगा या अगस्त मिला होगा। अगर उसे मई या जून में से कुछ मिला होता, अगर उसे मई या जून में से कुछ मिला होता तो वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाता कि आंसर 19 और 18 क्यों नहीं है। क्योंकि मान लो मैं जून मिला होता, जून ले लेते, तो जून में कितनी डेट्स हैं? जून में एक 17 है और एक 18 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एल्बर्ट तो कंफ्यूज है इन दोनों डेट में से, लेकिन वो ये पक्का से नहीं कह सकता कि जो सामने वाला बंदा है बर्नार्ड, उसको 18 मिला है या नहीं मिला। लेकिन अगर उसे जुलाई और अगस्त मिला है तो वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि 18 और 19 तो पक्का डेट्स होंगी ही नहीं, बाकी कोई भी डेट हो चलेगा लेकिन 18 और 19 नहीं होगी, बिकॉज जुलाई और अगस्त उसको मंथ पता है। तो इसलिए हम मई और जून को एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टेटमेंट, बर्नार्ड एट फर्स्ट आई डिडंट नो व्हेन चेरिल्स बर्थडे इज़ बट नाउ आई नो। तो इट मीन्स उसको पहले नहीं पता था लेकिन अब पता है, क्योंकि अब स्टेटमेंट्स एलिमिनेट होनी शुरू हो गई। अब जुलाई और अगस्त में आप देखो, जुलाई और अगस्त में वो कह रहा है कि मुझे पहले नहीं पता था चेरिल्स का बर्थडे कब है बट नाउ आई नो। तो इट मीन्स बर्नार्ड के पास डेट थी। तो अब ये 14 जो डेट है ये तो दो हैं, तो अब ये कन्फ्यूजन हो गई। तो ये 14 वाली डेट तो हम हटा देंगे, क्योंकि अब बर्नार्ड को तो पता है ना, बर्नार्ड बोल रहा है कि मुझे अब पता है, उसको तभी पता होगा जब ये फालतू की डेट्स नहीं होंगी। फालतू की एज इन जो एम्बिग्यूअस डेट्स हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं वो नहीं होंगी, तो ही जो बर्नार्ड है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएगा कि येस आई नो द आंसर। तो बेसिकली ये जो पजल है ना, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ अ पर्सन। तो पहले हमने एल्बर्ट के पर्सपेक्टिव से देखा कि उसका कितना कॉन्फिडेंस है, देन वी मूव्ड ऑन टू बर्नार्ड का पर्सपेक्टिव कि उसको कितना कॉन्फिडेंस है। तो हमने ये 14 हटा दिया, तो अब ये 14 भी काट देते हैं हम। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, थर्ड लास्ट स्टेटमेंट जो, तो देन आई ऑल्सो नो व्हेन चेरिल्स बर्थडे इज़। अब हमारे पास 16 बचा है, 15 बचा है, 17 बचा है, एंड एल्बर्ट इज़ द पर्सन हु हैज़ बीन गिवन द मंथ, जुलाई या अगस्त उसको मंथ दिया हुआ है। तो अब अगर उसको अगस्त मंथ दिया होता तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता कि 15 है या 17 है, बिकॉज उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, सब खत्म हो गया। तो अब जुलाई के अंदर सिर्फ एक डेट बची है 16, इट मीन्स द आंसर इज़ 16th ऑफ जुलाई, एंड दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व। ये जो मई और जून को काटने वाली बात थी ये लोग अच्छे से नहीं समझाते हैं। आई होप आई वॉज able to explain this to you properly. So if you like this video then do not forget to like, share and subscribe to my channel, and please comment down in the comment box if you have any doubts, और भी अगर कोई किसी तरीके की वीडियोस वगैरह if you want from me then I am ready to put that forward, और मैं बहुत जल्दी कोडिंग रिलेटेड वीडियोस भी लाऊंगी। So stay tuned, till then stay happy, bye bye.